अपने जीवन का 1 घंटा इस कोबरा कमांडो मीटिंग में दे दिया तो निश्चित रूप से दोस्तों आपकी जिंदगी 110% चेंज हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां कहीं भी हो एक बेहतर नेटवर्क में आ जाएं और कंफर्ट जोन में आ जाएं। और आपके हाथ में एक पेन और एक डायरी होना चाहिए दोस्तों, ताकि आप आज के सेशन में बताए हुए हर एक पॉइंट को नोट कर सको और नोट करने के बाद उसको अपने जीवन में अमल लाके सक्सेस की ओर आगे बढ़ जाओ। तो आइए दोस्तों, मैं आज के सेशन का शुरुआत करता हूं हमारे पांचों पांडव जिन्होंने इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हम सब के बीच पहुंचाया, उसको मैं दिल से नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उसके साथ ही साथ हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के संस्थापक श्री प्रथापन केडी और श्री सरिंदर प्रथापन को मैं दिल से नमन करता हूं, चरण वंदन करता हूं। और इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए मैं एक ऐसे ग्रेट और डायनेमिक लीडर को यहां पर आज आमंत्रित करने वाला हूं, जो आज हाईरिच में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम सब उसको आजाद के नाम से भी जानते हैं। तो इस घड़ी को और विलंब न करते हुए मैं बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा टीम ईगल इंटरनेशनल के कोर लीडर, टीम टाइगर के जाबाज लीडर और टीम फ्रीडम के फाउंडर श्रीमान चंद्रशेखर वर्मा जी। प्लीज वेलकम, वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर रोहित साहू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज की इस पैनल पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जवाबदारी दी है और मुझे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने का मौका दिया। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और मेरे सभी गुरुजनों को जिनसे मैं सीखता हूं, सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श करता हूं, पांच पांडवों का चरण स्पर्श करता हूं, जो भी जोसेफ सर और संकल्पना के जनक सभी लोगों को चरण स्पर्श कर आज के मीटिंग को मैं सादर सभी गुरुओं के चरण में समर्पित करता हूं। और आप सभी जाबाज सिपाहियों का जो आज की शानदार कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में आए हैं, तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, हम मिलकर एक बड़ा काम करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इस कड़ी में आप सभी लोग सीखने और सिखाने की इस शानदार कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि मेरे तरफ से 100% देने की प्रयास करता हूं। तो चलते हैं दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू कोबरा कमांडो ट्रेनिंग। आप सभी लोगों का उस शानदार कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम सब मिलकर सीखते हैं जिस चीज की तमन्ना लेकर के हम हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को स्टार्ट किए हैं। वो है क्या चीज? मेरा मानना है दोस्तों कि हर आदमी अपनी नेटवर्क को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। हर आदमी अपनी नेटवर्क बड़ा बनाना चाहते हैं, क्योंकि नेटवर्क बड़ा होगा, अगर नेटवर्क बड़ी होगी तो एक अच्छी इनकम अर्निंग होगी, और एक अच्छी इनकम अर्निंग होगी तो एक वेल्थ माइंडसेट रहेगा और एक अच्छी सेहत रहेगी। सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, बोलने को अच्छा रहता है, लेकिन जब जेब में वेल्थ नहीं होता है तो हम सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं जाते। इसलिए दोस्तों, आज हम नेटवर्क कैसे बनाएं या नेटवर्क बनाने के नियम क्या कहते हैं, नेटवर्क हमारी कब बन सकता है, इन टॉपिक के ऊपर में हम सब मिल करके आज चर्चा करते हैं। तो मैं वेलकम करता हूं एक शानदार नेटवर्क बनाने के नियम। जी हां, नेटवर्क बनाने के क्या नियम हैं? नेटवर्क, नेटवर्क, नेट मतलब होता है गांठ, वर्क मतलब होता है फैलाना। जी हाँ दोस्तों, NETWORK, इसके ऊपर में छिपा हुआ है हमारा नेटवर्क बनाने के तरीके।
सॉरी दोस्तों, बार बार कॉल आ जाने की वजह से मैं डिस्टर्ब हुआ। रोहित सर, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर, यस सर। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, बाहर के लोगों को पता नहीं होता कि सुबह 7 बजे से 8 बजे का नेटवर्क हमारी मीटिंग का टाइम होता है और बार बार कॉलिंग में डिस्टर्ब करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं शानदार नेटवर्क बनाने के इस नियम को समझते हैं कि नेटवर्क का जो ये वर्ड है इससे क्या छिपा हुआ है। जानते हैं शानदार एक ऐसी टॉपिक जिससे हम सब अपने नेटवर्क बना सकते हैं। एन मीन्स क्या होता है? नो को इग्नोर करना सीखो। जब रिजेक्शन मिलता है तो मन में हताशा आती है। जब हम नेटवर्क बनाने निकलते हैं, हाई रिच में आ गए और लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जब मार्केट में जाते हैं दोस्तों, तो रिजेक्शन आता है। 10 को बताते हैं तो उसमें से हो सकता है 5-7 लोग हमें मना करते हैं, तो हम हमारे अंदर एक निगेटिविटी आती है। एक रिजेक्शन को बर्दाश्त करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं होती। लेकिन नेटवर्क बनाने की सबसे पहली बात यही आती है कि लोगों के ना सुनने की आदत हमें डालनी होगी, क्योंकि हमने न जाने कितने लोगों को कई बार किसी भी चीज के लिए मना भी किए हैं, तो हमें कैसे लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए नो को इग्नोर करना सीखो। अगर किसी ने आपको मना किया है, मैं नहीं करता इस काम को, तो दोस्तों वो आपको मना नहीं करता, वो आपके इस शानदार प्रोजेक्ट को मना करता है। उनको शुरुआती दौर पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास नहीं होता है, तो आपके इस प्रोजेक्ट को मना किया है, आपको नहीं। वो बोलता है नो इज नेक्स्ट वन। आप जो लखपति बनने की राह में निकले हुए हैं वो मैं नहीं हूं मेरे दोस्त, आप आगे बढ़िए, नो इज नेक्स्ट वन। तो हमेशा आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना है, नो को इग्नोर करना है। और जो हमें चाहिए, हम क्या लेने गए हैं, जो हम लेने गए हैं उसको एक्सेप्ट करना है। हम क्या लेने गए हैं? हम लेने गए हैं यस। हम लेने गए हैं यस। और अगर किसी ने नो बोला तो उसको इग्नोर कर दो, साइड कर दो, बिल्कुल भी आप उसको ध्यान मत दो। तो हमेशा आप तरक्की की ओर जाएंगे, हमेशा आप अग्रसर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यस दोस्तों, हमेशा आप नो को इग्नोर करें, और नो को इग्नोर करेंगे तभी हम आगे की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और नो को तब हम इग्नोर कर सकते हैं जब हम खुद को एजुकेट कर सकते हैं। खुद को एजुकेट करेंगे तभी हम नो को इग्नोर कर सकते हैं, वरना एक नो मिलते ही हमारे अंदर में उस निगेटिविटी की जहर जो होती है ना, वो फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम सीखने को तैयार हैं, जो सीखेगा वही जीतेगा, ऐसा हम बार बार सुनते आ रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो व्यक्ति अपने आप को लगातार एजुकेट करता है, अपने आप को बढ़ाने के लिए काम करता है, सेल्फ वर्किंग करता है, सेल्फ अपने आप के ऊपर वर्किंग करता है, अपने नॉलेज को गेन करने के लिए एजुकेट करते रहते हैं, एजुकेशन लेते रहते हैं। और मैं आज आप लोगों को स्वागत और अभिनंदन करता हूं, ग्रांड सैल्यूट करता हूं कि आज आप सीखने के लिए सुबह सुबह 7 बजे कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में यहां पर उपस्थित हुए। ऐसे ही आप जूम पैनल का सहारा ले रहे हैं, वैसे ही आपने अपलाइन के मार्गदर्शन में कुछ किताबें प्रतिदिन पढ़ें, और एक शानदार लीडर्स को, एक बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर को, जो आपके अपलाइन आपको गाइड करता है, उसी स्पीकर को ही सुने लगातार 2 से 3 महीने तक। आप बार बार हर दिन अगर दूसरे स्पीकर को सुनते हैं तो किसी की बातों को पकड़ पाना पॉसिबल नहीं होता है। एक ही ट्रेनर को लगातार 2 से 3 महीना सुनने पर उस ट्रेनर के एक एक शब्द की आप मीनिंग निकाल पाएंगे, उस ट्रेनर की शब्दों को समझ पाएंगे, तभी उस ट्रेनर को आप फॉलो कर पाएंगे।
आज किसी दूसरे व्यक्ति को और कल किसी दूसरे लीडर्स को अगर आप सुनेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप उनको गुरु नहीं बना सकते, आप उनको बातों को फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि आज अगर आपने उसको सुना, कल किसी और को सुने, परसों और किसी को सुने, तो जो पहले 24 घंटा पहले सुने थे वो बात हमारे दिमाग से निकल चुकी होती है। इसीलिए किसी भी स्पीकर को लगातार 2 से 3 महीना सुनते रहिए, लगातार सुनते रहिए। तो प्रतिदिन अपने आप को, अपने नॉलेज को गेन करने के लिए अपने आप को एजुकेट करते रहिए, अपने हमेशा सीखने की मोड पे रहिए। यस, अपलाइन मिलता है तो हमेशा अपने अपलाइन के पास बैठकर अपनी खुद की काउंसलिंग लीजिए, क्योंकि सौभाग्य हमेशा अपलाइन के साथ नहीं मिलता, और मिला है दोस्तों तो हमेशा काउंसलिंग लीजिए, एजुकेट। हम फिजूल की भी इधर की उधर बातें करने के बजाय अगर हम टॉपिक पे बात करें, सीखने के उद्देश्य पे बात करें, सीखने के उद्देश्य पे बात करें, तो हम ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमेशा लगातार सबसे पहले अगर नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो अपने आप को एजुकेट करें। जी हाँ, अगर आप अपने आप को एजुकेट करते रहेंगे तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ता चला जाएगा। और ट्राई 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 करते रहिए। हम जब किसी चीज के ऊपर में लोगों को प्लान प्रेजेंट करते हैं और खुद के नॉलेज को बढ़ाने के लिए ट्राई करते रहते हैं, तो एक दिन आपका नेटवर्क जो हो वो बढ़ जाता है। जी हाँ, ट्राई, कहा गया है कि हर सक्सेस के पीछे 3 काम करना होता है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी काम को अगर सक्सेस चाहते हो तो 3 काम करते हैं तो ही आप सक्सेस को हासिल करते हैं, जिसमें सबसे पहला काम है दोस्तों प्रैक्टिस। अगर आप किसी काम की प्रैक्टिस करते हैं तो 100% कामयाबी मिलता है। पहला काम है आपका प्रैक्टिस करना, ट्राई करते रहना, करते रहना। और दूसरा काम है प्रैक्टिस, ट्राई फिर से करो, पुनः अगेन करो। और तीसरी काम है दोस्तों प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस 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 करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपको कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आपको कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बोला गया दोस्तों, ट्राई ट्राई एंड ट्राई। हमेशा प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। सक्सेस एक दिन आपको 101% मिलेंगे। लेकिन हम क्या होते हैं, लोगों के नो सुन करके हम भी उसी नो की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कारण कि हमारे अपने अंदर की नॉलेज को हमने गेन नहीं किया, हम अपने आप को एजुकेट नहीं किए, अपने सीनियर के पास जाकर के नहीं बैठे, और लोगों के ना सुन करके भी हम उन्हीं की बातों पे बिलीव कर लेते हैं, और ट्राई करने के बजाय उनके साथ देने लग जाते हैं। और बहुत बाद में एक ही बात बोलते हैं कि दोस्तों मैंने भी स्टार्ट किया था लेकिन मेरे साथ भी कुछ नहीं हुआ, ये काम शायद हम लोगों के लिए नहीं है। ऐसे हम भी उसी श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन नहीं 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 दोस्त, आप नो को इग्नोर करके अपने आप को एजुकेट करें और ट्राई 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 करते रहें, तो 100% आपका बिजनेस जो है ग्रोथ की ओर जाएगा। और जब आप ट्राई करते रहेंगे तो ट्राई करने के साथ साथ वेल्थ माइंडसेट जरूरी है। जी हाँ, वेल्थ माइंडसेट। अगर आप ट्राई भी कर रहे हैं, अपने आप को एजुकेट भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी माइंडसेट नेगेटिव है, करके देखते हैं, हो जाए तो ठीक। ये क्या वर्ड है? ये नेगेटिव वर्ड है। सबसे पहले अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो शिद्दत से कीजिए, उस काम को सबसे पहले प्यार कीजिए, उस काम को आप अपने दिल और दिमाग में डालिए। और वेल्थ माइंडसेट, अमीरों वाली सोच रखिए। अमीरों वाली सोच जब आप रखेंगे तो यकीन मानिए आपकी ग्रोथ उसी दिन हो चुका रहता है जिस दिन आप अपने माइंड को वेल्थ माइंडसेट बनाते हैं, अमीरों वाली रखते हैं। जैसे ही हाई रिच का नाम सुनते हैं दोस्तों, कंपनी याद नहीं आती मुझे, लोग कंपनी को याद करते हैं। जी हाँ, लोग कंपनी को याद करते हैं। हाई रिच बोलने से कंपनी याद नहीं आती।
हमें याद आती है उच्च अमीर। यस, आई एम ए रिच, अमीर, उच्च अमीर, एक ऐसी जिंदगी जिसकी आप कल्पना करके इस धरती पे चल रहे हैं, उस चीज की फीलिंग होनी चाहिए, आई रिच। वैसे ही जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो आपका दिमाग 24 आवर्स, यस 24/7 डेज आपका दिमाग एनी टाइम वेल्थ माइंडसेट के ऊपर होना चाहिए। जब भी आप अकेले हैं, चार राह चल रहे हैं और आपके दिमाग अगर खाली है, कुछ फालतू की चीजें की बातें याद आ रही है, तो याद करना कि जब मैं 1 लाख रुपए पर मंथ के इनकम पे रहूंगा, मैं 2 लाख रुपए पर मंथ के इनकम के रहूंगा, या मैं पर डे 1 लाख रुपए के इनकम पे जाऊंगा, तो उस पैसे को मैं कहाँ करूंगा? मैं 10 एकड़ का फार्म हाउस लूंगा, मैं 15 एकड़ का फार्म हाउस लूंगा, मैं यहाँ पे मुंबई में मेरी एक शानदार एक फ्लैट होगी, मैं कभी भी मुंबई जाऊंगा तो मैं वहां रुकूंगा, मैं दिल्ली में एक शानदार अपनी खुद की 2 BH का एक फ्लैट बनाऊंगा, जब मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाऊंगा तो मैं वहां रुकूंगा, मैं अपने चाहने वालों के साथ घूमने जाऊंगा तो मैं वहां रुकूंगा, मैं अपने दोस्त के साथ जाऊंगा घूमने तो वहां रुकूंगा, मेरा देहरादून में होगा, मेरा असम में होगा। मतलब इस तरह से हमेशा एक वेल्थ माइंडसेट की ओर आप अग्रसर रहिए। देखिए आपकी काम करने की तरीके बदल जाएंगे दोस्त। हम लोग क्या करते हैं? हमेशा निगेटिविटी 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 की जाल पे बुने रहते हैं। यार काम नहीं हुआ तो क्या करूंगा? मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता दोस्त। उससे बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। चाहते क्या है? आपकी चाहत क्या है? जिस चीज की चाहत है उस चीज की फ्रीक्वेंसी तो निकालो मेरे दोस्त। चाहते तो हम अमीर बनना है, चाहते तो मेरे जेब में 50,000 20,000 1 लाख रुपए एनी टाइम रहे, लेकिन सोच क्या रहे हैं? अपनी माइंड सेट कहाँ चल रहा है इसको देखिए। अमीरी तो दूर दोस्तों, जेब में नाश्ता करने के पैसे भी नहीं होंगे अगर इस तरह से सोचते रहेंगे तो। हमेशा वेल्थ माइंडसेट के ऊपर के काम कीजिए। अगर आप नो को इग्नोर करके अपने आप को तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं तो एजुकेट करते हुए ट्राई 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 ट्राई, और हमेशा वेल्थ माइंडसेट के साथ ही ट्राई करें। चलो टूटे मन से नहीं, टूटे मन से करोगे तो मुश्किल है। हमेशा यस आई कैन डू इट, इसको मैं करूंगा और ये कर सकता हूं। हमेशा पॉजिटिविटी, वेल्थ माइंडसेट, अमीरों वाली सोच रखिए, हमेशा अमीरों वाली। जेब में 10 रुपया ना हो लेकिन दुनिया खरीदने की ताकत दिमाग में होनी चाहिए। घर बनाने की तमन्ना में सारे जहाज घुमाए, मेरे न घर के नक्शे के मुताबिक ये धरती छोटा पड़ गया। सोच रखने में क्या जाता है मेरे दोस्त? हमेशा वेल्थ माइंडसेट रखिए। अगर आप वेल्थ माइंडसेट रखते हैं दोस्तों तो यकीन मानिए आपकी जीवन में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगा, उसको कैश करना सीखिए, उसको पकड़ना सीखिए। जब आप वेल्थ माइंडसेट रखते हैं, एक अच्छी सोच रखते हैं, एक पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं, तो आपको देखेंगे जी उस लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपके पास एक नई 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 अपॉर्चुनिटी आते जाएगा, अपॉर्चुनिटी आते जाएगा। आज मेरे महागुरुदेव माननीय राजकुमार मनहर सर, उम्र 35 साल, मेरी आज रनिंग है 42 ईयर्स, 42 साल। लेकिन मैं कभी कभी अपने आप को सोचता हूं कि मेरे को लगभग 17 साल हो गए इस इंडस्ट्री पे और महागुरुदेव को सिर्फ 12 साल। 12 साल इस इंडस्ट्री को करते हुए और आज सक्सेस देखिए। रायपुर जैसे जगहों पे आज के डेट में लगभग 40 लाख की उनकी फ्लैट होगी और अभी 70-80 लाख की वो फ्लैट की सर्चिंग पे है। कार में अभी भी घूम रहे हैं। क्या लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। और हम कहां पे हैं? काम तो मैं भी 17 साल से इस इंडस्ट्री पे हूं, लेकिन सर ने बचपन से ही अपनी माइंड को वेल्थ माइंडसेट के रूप में रखा है और जब भी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आता है उसको पकड़ता है, कैश करता है और हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। यार पिछली में मैंने धोखा खाया, कहीं इसमें भी धोखा ना खा जाऊं। ट्राई करते रहने में क्या जाता है सर? हमने तो पानी पीते हुए किसी को गले में पानी फंस गया और दुनिया छोड़ के जाते देखे।
खाना खाते वक्त लोगों ने खाना खाया और उसके चावल गले में फंस गई और दुनिया छोड़ के चले गई, तो क्या हम दाल चावल आटा हल्दी मिर्चा सब इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? क्या हम पानी पीना बंद कर देंगे? किसी को चलते चलते राह में फिसल के गिर जाने से दुनिया छोड़ चलते हैं, तो क्या हम राह में चलना बंद कर देंगे? दुनिया में निगेटिविटी की ओर जाओगे मेरे दोस्त तो निगेटिविटी बहुत दिखेगा, लेकिन सक्सेस में जाने वाले लोगों की संख्या कम दिखती है, और लेकिन उसके पद चिन्हों पे चले जाएं तो बहुत कुछ मिल सकता है। वेल्थ माइंडसेट के साथ आप अगर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना सीख जाएं, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग अप्रैल महीना 2021 में तो बहुत लोगों को मिला था, मुझे भी मिला था, लेकिन मैंने नहीं पकड़ा, इसलिए आज मैं यहां पर हूं। और महागुरुदेव ने पकड़ लिया और उन्होंने तुरंत इसको बनाना शुरू कर दिया, तो आज 9 लाख लोगों की टीम, और आज देख सकते हो दोस्तों कि उसकी इनकम क्या है, पर डे 25,000 रुपए, 25 से 30,000 रुपए। वाओ, वेरी नाइस। इसीलिए दोस्तों हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी को कैश करना होगा। अगर हम अपॉर्चुनिटी को कैश करते हैं तो यकीन मानिए दोस्त, आपकी जीवन एक बेहतर तरीके से हो सकता है। लेकिन कब? अपॉर्चुनिटी तो हाथ में ले लिए, लेकिन अपनी रेंज को बढ़ाएंगे तब। कुछ लोग अपने ही क्षेत्र में, अपने गांव मोहल्ले में ही बिजनेस को बड़ा करने की प्रयास करते हैं। मैं कई लोगों को देखा हूं और 2-3 साल तक एक ही एरिया पे, एक ही जगह पे, अपनी मोहल्ले में, अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर घूमते रहता है और बड़ी बिजनेस का इंतजार करता है। पॉसिबल है? नो, नहीं, हो ही नहीं सकता। रेंज को बढ़ाइए मेरे दोस्त। आज जितने भी दिन के 10,000, 15,000, 20,000 आज कमा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप स्टडी कीजिए, उनको कॉल कीजिए और पूछिए कि उनका बिजनेस कितने राज्यों में है। अगर एक ही राज्य में है तो कितने डिस्ट्रिक्ट पे हैं। उन्होंने अपनी रेंज बड़ा किया है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस को हासिल किए हैं। अपने आप को एजुकेट भी कर रहे हो, कोई भी काम को करने की प्रयास कर रहे हो, वेल्थ माइंडसेट रखे हो, अपॉर्चुनिटी को कैश किए हो, लेकिन घर से नहीं निकल रहे हैं आप, वहीं घूम रहे हैं, तो आप आगे नहीं जा सकते मेरे दोस्त। आपने आगे की जाने की सोच तो रखे हैं, लेकिन अपनी पिछवाड़े में आपने हुक लगा लिए, अपनी पैंट के पीछे आपने हुक लगा दिए, कोशिश कर रहे हैं आगे की जाने की, लेकिन आप तो अपने पीछे में जो हुक लगा रखे हो आपको पीछे की ओर खींच रहा है। जितने सक्सेस पर्सन हैं वो आज अपनी रेंज को बड़ा किया है। माननीय राजकुमार मनहर सर, आज हिंदुस्तान के जितने राज्य, शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जिस राज्य में उनकी बिजनेस नहीं होगी। यस मेरे दोस्त, अपनी रेंज को बढ़ाएं। अगर आप रेंज को बढ़ाते हैं तो यकीन मानिए आपकी तरक्की होगी, आपकी सक्सेस होगी। वेल्थ माइंडसेट रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। वेल्थ माइंडसेट आपकी जीवन में हर क्षेत्र में, न कि इस इंडस्ट्री में बल्कि हर क्षेत्र में आपको तरक्की देगा। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर वेल्थ माइंडसेट रखे हैं तो वेल्थ के साथ साथ अपनी रेंज को बड़ा कीजिए, एरिया सेलेक्ट कीजिए। यस, किसी कंपनी के एक लीडर्स का कहना है कि अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ा बनने के लिए आपको बाहर निकलना होगा, अदर स्टेट पे अपना बिजनेस को चालू करना होगा। अपने स्टेट में तो तब करना जब अदर स्टेट वालों के माध्यम से आपके स्टेट में बिजनेस आती है, तब आप अपने स्टेट पे बिजनेस को ज्यादा अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। आज मनहर सर का बिजनेस बाहर से छत्तीसगढ़ पे आया है, और जो छत्तीसगढ़ में बाहर से आया है वो टीम ज्यादा ग्रोथ कर रही है। यस मेरे दोस्त, इसलिए अपने रेंज को बढ़ाएं, और जितने लोगों ने अपनी रेंज को बढ़ाया दोस्तों, वो किंग बना है। वो क्या बना है? किंग बना है। नहीं 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 नहीं, गलत बात। जिन लोगों ने
अपनी रेंज को बढ़ाया है, वो किंग मेकर बने हैं दोस्त, किंग मेकर बने हैं। आज माननीय राजकुमार मनहर सर क्या है? किंग नहीं है, वो राजा नहीं है, वो राजाओं के राजा हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी रेंज को बड़ा किया है, अपने दायरे को बढ़ाया है। इसलिए आज वो राजा नहीं है, राजाओं के राजा हैं, किंग नहीं है, किंग मेकर है। और जिन लोगों ने इस तरह से वर्किंग किया है, जैसे बताया गया दोस्त, नेटवर्क, सब चाहते हैं जीवन में नेटवर्क वो बढ़ाना, लेकिन किंग नहीं बनाते अपने नीचे। किंग बनने के बारे में सोचते रहता है, किंग बनने के बारे में सोचते रहता है। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को किंग बनाने के बारे में सोचिए, आप ऑटोमेटिक किंग मेकर बन जाएंगे। आज राजकुमार मनहर सर ने लोगों को राजा बनाने के बारे में सोचा, किंग बनाने के बारे में सोचा। आज उसके नीचे किंग गिनने की अगर आप कोशिश करेंगे तो राजा ही राजा नजर आती है, और ये राजाओं के राजा बन गए मेरे दोस्त। दुनिया में अगर राजा बनना है तो राजा बनाने की मशीन बन जाओ, किंग मेकर बन जाओ। हमेशा अपने टीम के बारे में सोचो, हमेशा अपने टीम के ग्रोथ के बारे में सोचो। आप ये सोचो, प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं तो हे परमात्मा, मुझे दिन के 5 आईडी में कीपिंग, 7 आईडी में कीपिंग, 10 आईडी में कीपिंग, 15 आईडी की कीपिंग, 20 आईडी की कीपिंग, अपना मत मांगो। हेलो, अपने नहीं मांगो, हमेशा परमात्मा से एक ही चीज बोलो। जिस खुदा को आप मानते हैं, जिस परमात्मा को आप मानते हैं, उनसे एक ही प्रार्थना करो कि मेरे लेफ्ट में 10 लखपति और राइट में 10 लखपति, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर मेरे लेफ्ट में 10 लखपति और राइट में 10 लखपति बन जाए प्रभु, आने वाले 2022 के अंदर। मैं यही चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए परमात्मा, लेकिन ये 10 लोग लेफ्ट में और 10 लोग राइट में लखपति बन जाए। परमात्मा भी बोलेगा क्या बात है यार, ये बंदा रात और दिन अपने लोगों के लिए मांगता है, अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगता। और यही किया हमारे माननीय राजकुमार मनहर सर ने। आज देखिए उनकी कितने लाइनों में किंग बनते जा रहे हैं, और आज वो किंग मेकर बन गए दोस्त। परमात्मा भी बोलेगा यार, लोगों के लिए, हमेशा लोगों के लिए मांगता है, लोगों के लिए सोचते रहता है, इनके दिमाग में हमेशा अपने लोगों की तरक्की के लिए काम करते रहता है ये, और इसको तो देना चाहिए क्योंकि ये लोगों के लिए भाग रहे हैं। आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी क्षमता देती है, और आपके 10 लोगों का नाम आप बार बार लेते रहते हैं, बार बार लेते रहते हैं, तो वो 10 लोग लखपति लेफ्ट के और 10 लोग लखपति राइट के बन गए। तो दोस्तों, आपके घर में 10 लाख उठाने से कौन रोक सकता है? लेकिन लोग गलती यहीं पे करते, सिर्फ अपने लिए भागते भागते, अपने लिए भागते हैं, और फिर बाद में असफलता हमारी हाथ में आती है, लोग हमें छोड़ के जाते हैं, और दिक्कतें वहीं पे आती है। तो जाएगा ही ना मेरे दोस्त, क्योंकि आपने अपने बारे में सोचे हैं। आपने अभी भी माननीय मनहर सर बोलते हैं कि एक आईडी लगातार 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 1 महीने तक आपको 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 नहीं देगा, तब तक आपको दूसरी लाइन नहीं खोलना है। तो यहां तो लोग एक आईडी 5 बार 10 बार कीपिंग नहीं गया, और 2 आईडी 3 आईडी 4 आईडी 5 आईडी खोल खोल के बैठे हैं। क्या लोगों की मदद कर पा रहे हैं? सिर्फ स्वार्थीपन हो जाएगा मेरे दोस्त। जो लोग ऐसे कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दें, आप लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप के लिए काम कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल शायद हमारी नेटवर्क में पतन होना स्वाभाविक हो जाएगा। और हम नहीं चाहते दोस्त कि आप इतने शानदार अपॉर्चुनिटी को कैश किए हैं, पकड़ के रखे हैं, वहां पे आपकी असफलता हाथ आए। वेल्थ माइंडसेट आपकी है, ठीक है, लेकिन क्या हम लोगों को नेटवर्क बनाने में साथ दे रहे हैं? नहीं। इसलिए दोस्तों, हमेशा इन बातों को फॉलो करें, और इन बातों को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपकी सोच जो है ना वो बड़ी होगी। हमेशा सोच को बड़ा रखो, थिंक बिग, बड़ा सोच रखो, एक नए सोच उत्पन्न होती है। आप 10-10 लोगों को कामयाब बनाने के बारे में सोचते हैं, सोचते रहिए। जब आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, आपकी बिग सोच रहेगी, इस तरह से आप तरक्की करते रहेंगे दोस्तों। तो जब सोच बड़ी होती है ना, तो एक नई चीजों की उत्पत्ति होती है, इसको बोलते हैं आइडियाज, तरीके।
आपको आइडिया आते हैं, तरीके आते हैं। यस, उस काम को कैसे करना है उसके ऑटोमेटिक आपके तरीके आते हैं। बिग थिंग रखिए, सोच बड़ा रखिए, तो उस काम को कैसे हमको करना है उनकी आइडिया हमें मिलना शुरू होता है। आपके दिमाग में आइडिया शुरू होता है, उस आइडियाज को आप और ट्राई कीजिए। हेलो, मेरी बातों पे जरूर ध्यान दीजिएगा सर। मैंने बोला कि अपनी सोच बड़ा कीजिए। सोच बड़ा करने से आपकी मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस माइंड में एक आइडियाज आएगा। उस आइडियाज को अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए। हेलो, बिना डिस्कस किए अगर हो सकता है वो तरीके आपने इस्तेमाल कर दिए, और हो सकता है उसमें आपके सीनियर ने भी ट्राई किए रहे होंगे और असफलता हाथ लगी होगी, तो आपके सीनियर्स उसको मना करेंगे। और सीनियर्स ने मना किया तो हमें ट्राई नहीं करना है। और सीनियर्स को भी अगर अच्छा लगा, जो आइडियाज आपके दिमाग में आए हैं, तो 100% ट्राई कीजिए। सोच आती है तो तरीके आते हैं, और तरीके आते हैं और उसको ट्राई करते हैं। तो जरूरी नहीं है दोस्त कि एक बार में आपको कामयाबी होगी। डू, यस, डू, फिर से कीजिए, फिर कीजिए। याद कीजिए, जब हमने चलना शुरू किया तो हमने चलाना स्टार्ट किया तो कई बार गिरे थे। हमारी जो ये जो नी है, माड़ी है, वो कई बार फुटे हैं, कई बार ब्लड की धार निकली हुई है, पर भी हमने साइकिल चलाना ट्राई 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 डू ट्राई डू ट्राई डू ट्राई, हम प्रयास करते रहे और हमें एक दिन कामयाबी मिली। इसलिए जब आइडियाज आ रहे हैं उसको ट्राई कीजिए, पुनः ट्राई कीजिए, फिर प्रयास कीजिए, और पर भी कामयाबी नहीं मिलता तो दोस्तों गो अगेन, फिर से कीजिए, फिर से कुछ कीजिए, फिर से करो उस काम को। क्योंकि करत करत अभ्यास की जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। जी हाँ दोस्तों, बार बार उस काम को करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपको तरक्की मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन हम एक बार प्रयास करते हैं, 2 बार प्रयास करते हैं, और जहां हमें सक्सेस नहीं मिलता तो हम छोड़ देते हैं। आपने थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में सुने होंगे दोस्तों। लाइट का निर्माण किया उसने, बोलते हैं 9,999 बार फेल हुआ है, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन जब उसका स्टेटमेंट सुनते हैं तो बोलता है 9,999 बार मैंने सीखा है, तब जाके 10वें हजार बार में ये लाइट बना मेरे से। सर, वेल्थ माइंडसेट वाले की बात अलग होती है। हम सीखते हैं, असफल नहीं होते, हर बार हम सीखते हैं, हर बार सीखते हैं। और इसी सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों, अगर आप डू अगेन करते रहते हैं तो एंड अगेन, यस, एक बार फिर से करो, कामयाबी कहां जाएगी दोस्तों, फिर से करो, एंड अगेन, यस, करते रहिए, कोई भी काम को करते रहिए, कामयाबी मिल जाएगा। किक पंपिंग, प्यास लगी है, जोरों से प्यास लगी है, गांव में जा रहे हैं, एक हैंडपंप मिला आपको और आपने उसको न जाने कब से बंद है, और उसको आपने जाके प्यास तो लगी है, इतनी उसको पंपिंग करना शुरू किया, उसको आपने किक मार रहे हैं, आप उसका हैंडल चला रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप हैंडल चलाते रहेंगे तो उसमें पानी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन हम करते क्या है, पानी उसको हैंडल चलाते हैं, किक पंपिंग करते रहते हैं, और जैसे पानी आने की समय आती है, यार ये पानी तो नहीं आने वाला, ये शायद हैंडपंप खराब है, ये सोच के हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और उसी समय एक बच्चा आता है और उसको एक किक मारता है और पानी निकलता है और अपनी प्यास को बुझा लेता है। दोस्त, ऐसे ही हमारे साथ होता है। किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी अपॉर्चुनिटी को हम पकड़ते हैं और इतनी मेहनत करते हैं 4 महीना 6 महीना, और जैसे ही पानी निकलने का मौका होता है, लोग अपॉर्चुनिटी चेंज कर देते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं और कुछ लोगों को गुमराह करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं।
और दूसरी कंपनी में भी जाएगा, यही बात बोलेगा कि किक पंपिंग, खुद भी वहां पानी निकालने की प्रयास करेगा, जितनी मेहनत यहाँ की उतनी मेहनत वहां करेगा, फिर वहां से दूसरे जगह जाएगा। और ऐसे ही हम अपने की कहानियां लोगों को बताते हैं। हमने क्या किया इनको नहीं बताते, इसलिए दोस्तों आइडिया आया तो ट्राई करो, डू अगेंस्ट करो, एंड अगेंस्ट करते रहे, बार बार करते रहे, फिर करते रहे। और पर भी अगर सक्सेस नहीं मिलता दोस्तों, मैं बोलना चाहूंगा कीप डूइंग, बार करते रहिए, बार करते रहिए, बार करते रहिए, बार करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपको तरक्की 101% मिलेगी। सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है मेरे दोस्त। अब ये सभी काम आप करते हैं तो सक्सेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यस, सक्सेस आपको मिलेंगे इतनी, क्योंकि सक्सेस जो होती है वो दर्द की कोंक से पैदा होती है। हेलो, सक्सेस जो होती है वो दर्द की कोंक से पैदा होती है। बिना आपको रुलाए, बिना आपको तकलीफ दिए, बिना आप परेशानियों को झेले, परेशानियों की सामना किए आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। इसलिए इन सभी बातों को फॉलो करेंगे तो सक्सेस आपकी इंतजार कर रही है। यस, सक्सेस आपकी इंतजार कर रही है। सो मोस्ट वेलकम। आए मिल करके करते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं। और एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, एनी मोर क्वेश्चन, अगर आपके अंदर कोई सवाल है तो मुझे नहीं, अपने अपलाइन से जरूर करें। जी हाँ, एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन जो इस सिस्टम को फॉलोअर हैं, जो डेली सुबह शाम की जूम पैनल पे आते हैं, उसी अपलाइन को पूछना। हेलो, जिन्होंने इस सिस्टम पे आपको लाया वो अपलाइन नहीं होता है, जो सिस्टम को फॉलोअर होते हैं वो अपलाइन होते हैं। तो दोस्तों आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरी बातों में कहीं कोई बात त्रुटि रही होगी, मेरी बातों में कहीं अब शब्दों में अपशब्द निकले होंगे, तो वो मेरे शब्द हैं। जैसे डायमंड सिद्धार्थ सर कहते हैं, वाकई में वो मेरे शब्द हैं, वो उसको आप इग्नोर कीजिए। और जो मेरी बात आपको अगर अच्छी लगी होगी उसको अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को बेहतर बनाइए। दोस्तों मेरी भी जीवन धन्य होगा अगर आपको सक्सेस मिलती है। तो थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे सुना। और बने रहिए, कुछ लोगों से सक्सेस की कहानी उनकी जुबानी मुलाकात करवाएंगे। ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर डॉक्टर रोहित साहू सर, टीम फ्रीडम के फाइटर लीडर। प्लीज वेलकम डॉक्टर रोहित साहू सर। थैंक यू गुरुदेव। वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब जानकारी को हम सब के बीच आज रखने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं सर। ग्रांड सैल्यूट है आपको। नेटवर्क, आज की बेहतरीन और शानदार टॉपिक नेटवर्क। नो नेटवर्क नो मनी। अगर आपको जीवन में अमीर और कामयाब बनना है, हाई रिच में साम्राज्य हासिल करना है, तो आपको नेटवर्क बनाने की जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्तों। और ये नेटवर्क क्या होता है, कैसे बनता है बड़ा नेटवर्क, इसके एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को हम सब के बीच में रखने के लिए मैं फिर से दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे टीम फ्रीडम के फाउंडर श्री चंद्रशेखर वर्मा जी को। तो आइए दोस्तों, आप सब ने जरूर इन सब पॉइंट ऑफ व्यू को नोट डाउन किए होंगे और आशा और उम्मीद करता हूं कि इनको अमल में लाकर आप भी हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में अपना बड़ा नेटवर्क बनाकर अपना साम्राज्य हासिल करेंगे, दौलत हासिल करेंगे, मनी हासिल करेंगे। तो आइए दोस्तों, और कुछ लोगों से मैं आप सबको रूबरू कराना चाहूंगा जिन्होंने आज से 14 महीना पहले इस काम को शुरुआत किया और धीरे धीरे करते करते आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा साम्राज्य हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में अपना स्थापित कर चुके हैं। और मैं उस शख्स को बुलाने से पहले उनको हम सब की तरफ से आज उनका स्पेशल बर्थडे है। हम सभी कोबरा कमांडो में बने हुए लीडर्स के तरफ से उनको हैप्पी 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 बर्थडे कहना चाहूंगा।
और वो कोई और नहीं, हमारे पांचों पांडव में से एक संदीप कुमार पंजाब लुधियाना से है। आइए सर, Thank you. बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं लगेगा टावर। वेलकम वेलकम संदीप कुमार पंजाब लुधियाना से। आइए सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच रोहित जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिए, और जितने पैनल बने हुए हैं तब सभी को संदीप की तरफ से वेरी वेरी थैंक्स। और आज मैं थैंक्स करूंगा चंद्रशेखर वर्मा जी का, जिन्होंने अभी अपने सरल शब्दों में इतना जबरदस्त टॉपिक यहाँ पर दिए। वाकई जिंदगी को बदलने के लिए ये सारे टॉपिक जो सर ने यहाँ बताया, 8-10 टॉपिक बताया, इस टॉपिक को अगर अपने ऊपर उतार लेते हैं, अगर इन टॉपिक को अमल कर लेते हैं, तो यहाँ पर वो दिन दूर नहीं है कि हमारे घर में जो खुशियां हम सदियों से उम्मीद करके रखे हुए हैं, वो खुशियां यहाँ पर 6 महीने के बाद हम सभी के परिवार में परमात्मा सभी के झोले में खुशियां देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर वर्मा जी, आपने बहुत जबरदस्त टॉपिक यहाँ पर दिया। और आप जब भी आते हैं तो आप एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, हमारे जितने भी पार्टनर बने होते हैं उनके अंदर एक ऊर्जा भरते हैं और उत्साह भरते हैं और नई ताजगी देते हैं कि हम सब लोग मिल करके हाईरिच को और आगे बढ़ाएं और अपनी खुशियां के साथ साथ अपने परिवार की जिंदगी में खुशियां बिखेरें। थैंक यू सो मच चंद्रशेखर वर्मा जी। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि माय नेम संदीप कुमार, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, पंजाब से। साथियों, आज के लगभग 15 महीने पहले मुझे भी ऐसे हाईरिच का प्लेटफॉर्म सिर्फ सुनने का मौका मिला था, सिर्फ मोबाइल के माध्यम से। लेकिन थैंक्स करूंगा परमात्मा का, सुनने के बाद परमात्मा के अंदर से एक ही आवाज आई, संदीप जी ये मौका आपके लिए है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने विश्वास किया सिस्टम को और विश्वास किया अपने महागुरु आर के मनहर सर का, जिसके माध्यम से मुझे सिस्टम मिला और आज जिंदगी में एक 4 चांद लग चुका है और एक नई जिंदगी जीने का एक मौका मिल चुका है। और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ आगे उनको आगे बढ़ाते हुए बढ़ते जा रहे हैं। और थैंक्स करूंगा अपने 5 पांडवों का, जिसके साथ मुझे काम करने का फैसला लेना पड़ा, फैसला लिया, जिसमें हमारे फर्स्ट हमारे मित्र हैं राहुल नरकर जी, जो कि उन्होंने कसम खाया और संकल्प लिया कि हम पांचों लोग मिलकर के इस हाईरिच को कोने कोने पहुंचाएंगे। और दूसरे हमारे बड़े भाई के रूप में मिले हमारे श्री रामनाथ पटेल जी, उन्होंने हमारे हाईरिच के जितने भी साथी हैं सबको एक मुट्ठी में पिरो करके आज यहाँ तक बढ़ाने का उन्होंने संकल्प किया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे नरेश नाग गुरु जी, जिन्होंने कसम खा लिया है कि हम हाईरिच को जब तक आगे नहीं बढ़ा देंगे तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे हम। और थैंक्स करूंगा हम सभी के ग्रेट अप्लायंस जो भी जोसेफ सर का, जिनका अथक प्रयास रहा और मार्गदर्शन रहा। और समय समय पे मैं तो यही बताना चाहूंगा कि आज उन्होंने केरला में रह करके हमारे नॉर्थ में जितने भाई यहाँ पर विश्वास किए हैं उनको बढ़ाने के लिए समय समय पे मार्गदर्शन देते रहते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सबको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पटना बापू सभाघर में उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक समारोह का मतलब उत्पत्ति करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने समय समय पे रात रात दिन दिन प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग भी उम्मीद नहीं, आशा नहीं, पूरा जी जान से लगे हुए हैं कि हम पटना का जो प्रोग्राम हमारा ऐतिहासिक होने जा रहा है, इसको हम सफल बनाने में हम लोग सहयोग देंगे। और साथ सर के साथ पहले खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आने वाले समय में साथ के साथ खड़े रहेंगे।
साथियों, जीरो लेवल से काम को शुरुआत किया था और कभी सोच नहीं थे हमारा ये लेवल बन जाएगा, लेकिन आज देखते प्रयास करते करते, जैसे चंद्रशेखर ने बताया कि लगातार सीखने का प्रयास करिए, लगातार सबके साथ मिलकर सीखते गए। और आज टीम साइज की बात करें तो लगभग 7 लाख से प्लस की साथियों मेरी टीम बन चुकी है। और इनकम की बात करें तो इनकम लगभग 40 लाख के आसपास भी इनकम कर चुके हैं। अब अंदर एक ही तमन्ना है, एक ही हमारा टारगेट है, जो मुझे अचीवमेंट मिला है उस अचीवमेंट को अपने साथियों को वहां तक पहुंचाना है। जो हमारे ऊपर विश्वास करके आए हैं उनको वहां तक पहुंचाना है, और उनके लिए रात दिन जहां मर्जी हमें जाना पड़ेगा, अपना समय निकाल करके उनके साथ कदम कदम मिला करके उनको आगे बढ़ाएंगे। और थैंक्स करेंगे जुगल किशोर जी का, बिहार के आन बान शान, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और आईडी लगाने के बाद 3 से 4 महीना बिल्कुल उन्होंने बहाना करते गए, लेकिन 4 महीने के बाद जब उनके अंदर विश्वास हुआ, तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि 4 महीने के अंदर आज उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया कि आज उन्होंने बोलेरो का टॉप 10 मॉडल जो है कल उन्होंने परचेज किया। मैं उनको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी कुछ जिंदगी में अगर 4 व्हीलर आया है तो आप अपने टीम में ऐसे हर दिन जो है, हर महीने, हर साल नई नई गाड़ियां निकालते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जुगल किशोर जी सर आपको। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगा, दोस्तों अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमारे लिए एक मौका आता है, वो मौका आ चुका है पटना का। तो अपनी टीम को लेकर के ज्यादा से ज्यादा आप वहां पर संख्या में आप पहुंचे, और पहुंचने के बाद सिस्टम के ऊपर विश्वास करें और एक टारगेट बनाए और अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करें और आप खुद काम पे लग जाएं। और गारंटी नहीं, वादा करता हूँ दोस्तों, आपकी जिंदगी में 6 महीने के अंदर वो चीज मिलेगा, वो बदलाव आएगा जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं थे और सोचते थे कैसे होगा, वो चीज आप ले सकते हैं। बस इसी बारी को विराम देते हुए अपने सभी गुरुजनों को मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि आज बहुत बहुत थैंक्स गुरु जी, आप लोग के माध्यम से मुझे इस सिस्टम में मौका मिला और मेरी जिंदगी में एक नया जिंदगी जीने का मौका मिला। और यही प्रार्थना है कि लगातार जब तक सांस रहेगी तब तक हाई रिच को हम आगे बढ़ाते रहेंगे मिलकर के हम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हाई रिच, गो डायमंड, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहित सर। जी, थैंक यू संदीप सर। मैं आपके लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगा सर कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ऊंची उड़ान होती है। ऐसे जबरदस्त हौसलों के साथ आप हाईरिच के आसमान में ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं मेरे संदीप सर। आपने Thank you, sir. Thank you. 7 लाख से ज्यादा का नेटवर्क, 7 लाख से ज्यादा का नेटवर्क सर आपने हाईरिच में एक साम्राज्य हासिल किए हैं। 40 लाख प्लस इनकम, वो भी मात्र 14 महीने में, और 4th स्टार का लेवल। ग्रांड सैल्यूट है सर आपको, ग्रांड सैल्यूट है। और पुनः बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। हैप्पी बर्थडे आपको सर। थैंक यू सो मच सर। जी। तो चलिए मित्रों, इस पैनल को और आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से टीम फ्रीडम के आन बान शान, जो बन चुके हैं हाईरिच के बिग पहचान। ऐसे जबरदस्त और डायनेमिक लीडर हमारे बीच मौजूद है, उसको मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा कुछ चंद लाइनों के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल पर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल पर, लोग मिलते गए और कारवां बनते गए। ऐसे ग्रेट और डायनेमिक लीडर श्री शिवेंद्र वर्मा जी रायपुर छत्तीसगढ़ से, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू रोहित सर, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। ऐसा सोच रखने वाले मिस्टर चंद्रशेखर आजाद सर, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दिए। वाकई में लोग नेटवर्क का मतलब नहीं समझते, और नेटवर्क का अगर मतलब समझ जाते तो वाकई में
90 दिन के जो बताया गया है यहाँ पर मिशन जो लिया गया है उसमें हर कोई सफल हो जाते हैं। साथियों, नाम शिवेंद्र वर्मा, छत्तीसगढ़ रायपुर के पास 20 किलोमीटर दूर गांव से रहने वाला हूँ। मुझे भी अपॉर्चुनिटी ये 6 महीने पहले मुझे मिला, और जैसे मिला मिस्टर चंद्रशेखर आजाद और यादराम सर को सैल्यूट है, नमन करते हुए थैंक यू कहना चाहूँगा। और उन्होंने मुझे बताया कि सर एक ऐसा प्लान है जिसको अपन करके बहुत ही अच्छा अपना और लोगों को भला कर सकते हैं। मैं बोला ओके सर, आलू प्याज यहाँ लेते वहाँ लेके करेंगे। स्टार्ट किया मैं, और कुछ दिन तक मैं ध्यान नहीं दे रहा था, तभी अचानक यादराम साहू जी मुझे याद दिलाए कि वर्मा सर आज 4 दिन हो गया है, हमको सफल होने के लिए एक ऐसा सेशन चालू किया गया है जिसमें पढ़ा लिखा भी सफल हो सकता है और अनपढ़ भी हो सकते हैं। सो सर 4 दिन के बाद मैं लगातार ये ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड किया, सुबह शाम, और आज मेरे साथ 11 लोग सीलिंग अचीवर जा चुके हैं सर लोग के माध्यम से, सहयोग से, और अभी 15 दिन के अंदर एक मैडम और जा रही है। इसका श्रेय पूरा जाता है सर हमारे चंद्रशेखर सर, यादराम सर और हमारी ये कोबरा मीटिंग और शाम की मीटिंग। तो सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सफल होने का राज है सिर्फ और सिर्फ जो सीखेगा वही जीतेगा। साथियों, एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो सर लोग बताते हैं कि यहाँ से आप सफल हो सकते हो, सुबह उठोगे उसी में आप सफल हो। थैंक यू शिवेंद्र वर्मा जी, आपने बहुत ही सीनियर से आप से मिलते रहो, कॉम्बिनेशन बना के रखोगे, सफल हो जाएंगे। सर शायद बेहतर नेटवर्क में नहीं है, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो थैंक यू सो मच शिवेंद्र वर्मा जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में आज के ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा उनको रखने का प्रयास किया, और इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे ग्रेट और डायनेमिक लीडर को यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो पेशे से डॉक्टर है। अपने डॉक्टरी के प्रोफेशन में रहते हुए उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को चूज किया, और चूज करने के बाद चलना चालू किया, और चलते चलते आज वो लगातार 8 बार सीलिंग अचीवर बन चुके हैं। तो ऐसे ग्रेट और डायनेमिक लीडर को बुलाने से पहले चंद लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो ऐसे ग्रेट और डायनेमिक लीडर टीम फ्रीडम के जाबाज सिपाही डॉक्टर राजेंद्र साहू जी को ससम्मान मैं आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद रोहित सर, आपने मुझे जूम पैनल में बोलने का मौका दिया, और आज मैं श्री चंद्रशेखर वर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर कि नेटवर्क की इतनी बारीकी से जानकारी दी है, क्योंकि हम जब से पैदा होते हैं सर, और जब से हम जानकार होते हैं तब से हम नेटवर्क हम रहते हैं किसी न किसी के, और आज हम नेटवर्क जो कर रहे हैं सर, हम पहले भी नेटवर्क करते हैं और उसमें हम दूसरे के बदौलत अमीर बनने की या दूसरे को अमीर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो सर ने इतने शानदार नेटवर्क की एक एक पॉइंट को रखे, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और इसी नेटवर्क की बदौलत सर आज मैंने भी 6 महीने पहले हाई रिस्क करना स्टार्ट किया था, और आज करते करते सर मैं भी पैसा कमाया। लेकिन मेरे नीचे में सर आज 40 लोग दिन का 5,000 कमा चुके हैं, और मैं भी यहाँ से 10,000 प्लस की टीम बनाया हूँ सर। और नेटवर्क की ताकत है जो 6 मंथ में मेरे को भी 2,30,000 शानदार इनकम करने का मौका दिए, और आने वाले समय में सर इसी नेटवर्क की ताकत की वजह से मैं 2022 में सर दिन का 10,000 कमाने का टारगेट लिया हूं सर, और आने वाले समय में अपने टीम को भी आगे ग्रोथ करते रहेंगे, और नेटवर्क की बदौलत हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर अच्छे जिएंगे सर। तो एक ही स्लोगन है सर टीम फ्रीडम की, अवर मिशन यूर फ्रीडम, हमारा लक्ष्य आपकी आजादी। सो थैंक्स रोहित सर, धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर राजेंद्र जी, आप लगातार अपने टीम में सीलिंग अचीवर निकाल रहे हैं सर, और खुद का भी लगातार सीलिंग कर रहे हैं।
और मैं आपको दिल से दुआ देता हूं कि सर आप बहुत जल्दी स्टार लेवल पर जाएं। तो थैंक यू सो मच सर। तो आइए दोस्तों, अब इस पैनल को और आगे बढ़ाते हुए जितने भी अभी लीडर आने वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम बाउंडेशन रहती है सर, टाइम के हिसाब से अपना स्पीच दें 1 से 1.5 मिनट के अंदर। तो हम मिलते हैं एक नए सीलिंग अचीवर से जो जिनका इनकम एक दिन का इनकम 5,000 रुपया होता है। तो ऐसे ग्रेट और डायनेमिक न्यू सीलिंग अचीवर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम शंभू दयाल सूर्या जी। शंभू दयाल सूर्या जी, आइए सर, अपना एक्सपीरियंस रखें सर। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, मैं शंभू दयाल सूर्या फर्स्ट सीलिंग अचीवर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे अपलाइन श्री मनीष मधुराज एवं कमलेश शर्मा जी और मनोज पटेल जी का भी बहुत बहुत सपोर्ट रहता है, और आर.के. मनहर जी का मोटिवेशन एवं मोटिवेट करता रहता है। इन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, आज चंद्रशेखर वर्मा आजाद सर की जो कमांडो ट्रेनिंग रही, वाकई हमें नेगेटिव विचारों से आजाद कराने में कामयाब रही। पूरी ट्रेनिंग माइंड ब्लोइंग रही, किंग मेकर बनाने वाली रही। रोहित साहू जी की होस्टिंग नंबर 1 रही। दोस्तों, आजाद सर ने सही बताया कि लोग आपसे जुड़ नहीं रहे हैं या जुड़ गए हैं तो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं कंपनी बंद नहीं हो जाए। तो मैं बता दूं हाईरीच क्या है, और ये कभी भी बंद नहीं होगी। यदि आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपका डर दूर हो जाएगा, तेजी से काम करने लगेंगे। यूट्यूब पर भी इसकी एक बहुत बढ़िया वीडियो है जो कि आपके डर मुक्त कर सकती है। दोस्तों, हाईरीच एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है, और एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब जान लें तो आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। जैसे थैंक यू सर जी, आपने बहुत ही शानदार और सुंदर शब्दों में अपने एक्सपीरियंस को रखे सर। और आप पहली बार सीलिंग अचीवर बने हैं, तो हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत बधाई है। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं उड़ीसा की ओर और एक ऐसे ग्रेट और डायनेमिक लीडर को सुनते हैं जो टीम विश्वजीत का फाउंडर है। तो आइए सर, प्लीज वेलकम भरत माझी जी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस जूम पैनल पर बोलने का जो मौका मिला, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा नाम भरत माझी और मैं टीम विश्वजीत उड़ीसा का फाउंडर लीडर हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस 6 महीना पहले मुझे मिला था मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गोलोक बिहारी सुना और ग्रेट मेंटर जो राम निवास पटेल सर, और मैं टीम के सारे जाबाज सिपाही को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस परिवार के हाईरीच परिवार के सारे लीडर्स और रचयिता को मैं बहुत थैंक्स, बहुत धन्यवाद, चरण वंदन करना चाहूँगा। इस जो हाईरीच परिवार को करने का मौका मिला मुझे, और अगर आज हाईरीच नहीं होता तो मैं आज इस लेवल में नहीं होता। ये सारे अचीवमेंट सारे मेरे टीम का जाता है। दोस्तों, मैं टीम की साइज अगर बताऊं तो 8,000 टीम मेरा बन चुका है, और मेरा नीचे 30 आदमी का सेलिंग अचीवर बन चुका है। और आज पटना की तैयारी में 20 आदमी का ऑलरेडी टिकट बना चुका हूं, और नेक्स्ट 3 महीना में मेरा 3 आईडी का कैपिंग पर डे रहेगा, ये मेरा टारगेट है। और मैं ये सारे जूम का जो सेशन है सुबह शाम कमांडो ट्रेनिंग में, ये सारे चीज से सीखा हुआ है। और हर आदमी अगर सीखेगा जूम में, क्योंकि एक आदमी जितना कमाता है उसका नॉलेज जितना होता है उसी हिसाब से पैसा आता है। अगर ज्यादा पैसा कमाना चाहेंगे तो नॉलेज को बढ़ाना होगा, और नॉलेज कहाँ से आता है? ट्रेनिंग और मीटिंग से आता है। और यहाँ कुछ भी करना नहीं है, सिंपल काम। शायद सर का नेटवर्क इश्यू हो गया है, साउंड नहीं आ पा रहा है लगातार। तो थैंक यू सो मच भरत माझी जी, विश्वजीत टीम उड़ीसा से। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बातों को, अपने एक्सपीरियंस को हम सब के बीच रखा।
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, अब इस कड़ी को हम अंतिम क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर रोहित साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से टीम फ्रीडम का एक छोटा सा सिपाही आप सबका पुनः वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर कोबरा कमांड ट्रेनिंग में अपनी उपस्थिति देकर हमारे ग्रेट लीडर चंद्रशेखर आजाद जी के बातों को सुना और नोट डाउन किया। और नो डाउट दोस्तों, आप सब भी अगर हाईरिच में साम्राज्य हासिल करना चाहते हैं, मोर मनी अर्न करना चाहते हैं, या अपने और अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू को हम सब के बीच रखने वाले टीम ईगल इंटरनेशनल के कोर लीडर, टीम टाइगर के फाउंडर लीडर और टीम फ्रीडम के फाउंडर लीडर श्री चंद्रशेखर आजाद जी को मैं दिल से नमन करता हूं, उनका थैंक्स कहता हूं। और एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज के प्रेजेंटेशन में अगर मेरी वाणी में कुछ त्रुटि हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा मांगता हूं मेरे दोस्तों। और इस पैनल को मैं आगे ले जाते हुए क्लोजिंग की कड़ी के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हम सबके ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर, पांचों पांडव में से कर्ण की भूमिका निभाने वाले, महाराष्ट्र की आन बान शान, छोटा बम मगर धमाका बड़ा स्टार लीडर हैं। प्लीज वेलकम डायमंड सिद्धार्थ सर। वेलकम सर, वेलकम। ओके, थैंक यू। माइंड ब्लोइंग होस्टिंग के साथ में, माइंड ब्लोइंग जोश और जुनून के साथ में सर मुझे इस शानदार मंच पे बुलाया, उसके तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और साथ ही साथ ग्रेट प्रेजेंटेशन, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन मिस्टर चंद्रशेखर आजाद। माइंड ब्लोइंग कैन सैल्यूट। ये चांद क्या तुझे कोई गुरूर है, ये चांद क्या तुझे कोई गुरूर है, या तुझ में भी कोई नूर है, जरा नीचे झांक कर तो देख, हाईरिच के इस पैनल पे हर बंदा कोई नूर है। मास्टर डायमंड सिद्धार्थ, गोंदिया, महाराष्ट्र, जैसे कि आप जानते हैं 5 पांडवों के बीच में कर्ण की भूमिका को अदा करते हुए सफलता की राह पर लगातार प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, टाइम वैसे ही हो चला है, मैं सिर्फ इतना बोलेगा कि यदि आपके सपने बड़े हैं और जरूरतें ज्यादा है तो हाईरिच ऑनलाइन शॉप भी आपको वो सब देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप लेने के लिए तैयार है? सवाल करें अपने आप से। और यदि आप तैयार है अपने सपनों को, जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो चलिए पटना बिहार राइस अप 2022 का प्रोग्राम 17 जुलाई को कंडक्ट है और आप सभी जाबाज साथियों का यहाँ पे योगदान होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना घर के किसी भी प्रोग्राम पे। ये समझिए कि वो आपका खुद का प्रोग्राम है, आपका घर का, आपका त्योहार है, और वाकई में वो हाईरिच का त्योहार है दोस्त। वो जल कुंभ है, वो महाकुंभ है, वो महासंग्राम है। उस महासंग्राम में, उस महाकुंभ में जो योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, अगले 3 महीने के अंदर में अपनी लाइफ को अल्टीमेट चेंज पाएगा। ये डायमंड सिद्धार्थ आपसे दावा नहीं वादा करता है, लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है? यदि तैयार है तो फिर से ग्रैंड सैल्यूट। और इसी आशा विश्वास के साथ में आज हमारे बीच शानदार ग्रेट लीडर, नॉर्थ इंडिया की आन बान शान, टीम ईगल इंटरनेशनल के को लीडर और टीम टाइगर के को फाउंडर मिस्टर भाई संदीप कुमार जी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी उन्नति में, मेरी प्रगति में आज उनका भी काफी योगदान है। उनके पद चिन्ह को कॉपी किया, उनकी सफलता को कॉपी किया, तो दोस्तों आज मैं भी सफल होते जा रहा हूँ। तो नो डाउट हम सब एक से एक लगे हैं आपको बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए। फिर वही पुनः सवाल, क्या आप तैयार है अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए? तो वेलकम है राइस अप 2022 पटना प्रोग्राम में। अपने अपने सीनियर से, अपने अपने एक्टिव अपलाइन से कनेक्ट हो जाइए और अपना सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि सीट अब लिमिटेड है। इसी आशा और विश्वास के साथ में भाई संदीप जी को दीर्घायु, और आप इसी तरह से बिल्कुल दिन प्रतिदिन लगातार प्रयास के साथ में सफलता रहे, और इसी तरह आपका बर्थडे सेलिब्रेट 1000 नहीं, अगली बार 1 लाख लोग में हम सेलिब्रेट करेंगे।
इसी आशा के साथ में लव यू। यदि राउत सर, रोहित सर, आरके सर है तो प्लीज मुझे बुला लीजिए, और नहीं तो फिर वाइंड अप करेंगे प्लीज सर। जय हरि। जी 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 जी। चलिए दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम सब के ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु श्री आरके मनहर सर अगर इस पैनल पे हैं सर तो वो आइए ट्रेवल्स सर। में है, मीटिंग के जी लिए जी निकल जी चुके हैं, कोंडागांव के लिए शायद ही होंगे। तो डायमंड सिद्धार्थ सर मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, सर बताए थे, बस में है वो। डायमंड सिद्धार्थ सर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं सर। सर अभी अवेलेबल नहीं है। ओके दोस्तों, जय हरि। जय हरि। हरी